नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्राम समाज एवं विकास का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके टॉप 20 क्वेश्चन हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप ग्राम परिवेश, साथ में जीके जीएस, यूपी और हिंदी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान विशिष्ट प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं परामर्श के संदर्भ में कृषि विपणन हेतु स्थापना 8 अगस्त 1988 को भारत सरकार के अधीनस्थ जो है, इसका मुख्यालय है कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, एक साथ कितने क्वेश्चन आपके हो गए कि जो आपका है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 को हुई थी। ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है विशिष्ट प्रशिक्षण भी करता है, संस्थान भी है, अनुसंधान भी है, शिक्षा का परामर्श भी देता है। इसका जो हेड क्वार्टर है अर्थात इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? 76 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपका जयपुर में है। कहाँ पर है भाई? जयपुर। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। इतने क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपके बन चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए बोरलाग पुरस्कार 2012 कृषि वैज्ञानिक के.वी. प्रभु एवं अशोक कुमार सिंह, जो कि संयुक्त रूप से दिया गया था, को नई दिल्ली में 28 नवंबर 2012 को दिया गया, जिन्होंने किस अनुसंधान एवं विकास हित पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2012 का यहाँ पर बोरलाग पुरस्कार है, जो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। दो लोगों को दिया गया, के.वी. प्रभु और अशोक कुमार सिंह को, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था और ये आपका 28 नवंबर 2012 को दिया गया था। इन्होंने किस क्षेत्र में भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर 77 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, बासमती चावल। ठीक है, बासमती चावल 77 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खैर आपसे विश्व में कृषि क्षेत्र में मैक्सिकन गेहूँ प्रजाति लर्मा जोजो सोनारा 63 व सोनारा 64 का विकास डॉक्टर नोरमान अर्नेस्ट बोरलाग जो हैं, तो याद रखिए इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914, मृत्यु हुई 12 सितंबर 2009। लगभग 95 वर्ष की आयु में अमेरिकी वैज्ञानिक अर्थात हरित क्रांति के पितामह को अब तक का एक मात्र नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिनके द्वारा खाद्य उत्पादन सप्लाई बढ़कर विश्व शांति में अहम भूमिका निभाई। तो ये भूमिका जो भूमिका निभाई थी, यहाँ पर 78 का जवाब हो जाएगा ए नंबर 1970। अब देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट, ठीक है, बोरलाग इनका पूरा नाम है। जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को, मृत्यु हुई 12 सितंबर 2009 को। 95 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के पिता माना जाता है और एकमात्र नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया, जिनके द्वारा देख सकते हैं कि विश्व शांति में अहम भूमिका निभाया था इन्होंने 1970 में। ठीक है, तो एक साथ कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर डाइट्रिच ब्रांडिस, जो कि 1824 से 1907 तक को किस क्षेत्र में योगदान का पितामह कहा गया। तो याद रखिए डॉक्टर डाइट्रिच ब्रांडिस को यहाँ पर देख सकते हैं पितामह कहा जाता है। यहाँ पर किस क्षेत्र के लिए? तो याद रखिए भारतीय वानिकी के पितामह के नाम से आपके सर डाइट्रिच ब्रांडिस हैं, इन्हें पितामह कहा जाता है। इतने साल तक ये आपके क्षेत्र में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम कृषि संगणना किस वर्ष की गई थी, जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है और 8वीं कृषि संगणना 2005-06 में की गई थी। तो देख सकते हैं 8वीं संगणना जो आपकी थी वो आपकी 2005 में की गई थी। प्रथम आपसे पूछा है और प्रथम आपकी जो संगणना हुई थी, याद रखिएगा ये आपकी 1970 और 71 में की गई थी। ठीक है, ये आपकी होती है 5 वर्षों में की जाती है जो कि कृषि संगणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में भारत सबसे बड़ा दलहन उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयात देश है। जो दलहन व्यापार में सबसे बड़ा भागीदार है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनेस्को सहयोग से IPTIC इंटरनेशनल पल्सेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री कन्फेडरेशन
दुबई मुख्यालय ने किस वर्ष को दलहन वर्ष घोषित किया? तो एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यह हुआ कि भारत जो है उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयात भी करता है, और एफएओ और यूएनओ के द्वारा जो आपका इसका मुख्यालय है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दलहन वर्ष जो घोषित किया गया था 2016 घोषित किया गया था, 2016 को घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इनको जो संयुक्त रूप से देखा जाए, ठीक है, तो मतलब इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? दुबई मुख्यालय है, ठीक है, और दुबई के द्वारा ये घोषित किया गया था, मतलब पल्स ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक, देख सकते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो बात आती है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को केरल में, ठीक है। मृत्यु हुई थी 9 सितंबर 2012 को नादियाद में। को किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया? तो एक साथ क्वेश्चन आपने देखा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को केरल में। मृत्यु हुई थी 9 सितंबर 2012 को नादियाद में। किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 82 नंबर। और 82 का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिए डी नंबर, अर्थात यहाँ पर इनको सभी पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, अर्थात रमन मैग्सेसे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, और उपयुक्त सभी यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक कौन से कृषि वैज्ञानिक कहे जाते हैं? देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति पूछा है, और ये आपके हैं वैज्ञानिक जिन्हें कहा जाता है हरित क्रांति का जनक भारत में, जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, और जो नई दिल्ली के ICAR और IRRI मनीला के पूर्व DG भी रह चुके हैं। तो देख सकते हैं इतने इन्होंने पद पर भी रहे हैं, ये हरित क्रांति के जनक भी हैं। तो ये हैं कौन आपके? 83। और सबको यहाँ पर जवाब बिल्कुल पता है कि ये हैं आपके भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आज अच्छे क्वेश्चन आपके, दमदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि मंत्रालय द्वारा ईयर ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FPOS घोषित किया गया, जो कि लघु कृषकों के एग्री बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है? तो यहाँ पर लघु कृषकों को जो कि एग्री बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, यहाँ पर याद रखिएगा ये घोषित किया गया था 2014 में। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सर्वप्रथम इटावा पायलट प्रोजेक्ट, क्या है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत एल्बर्ट मेजर ने किया था। देखो किसने किया था सर्वप्रथम? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जो शुरुआत की थी एल्बर्ट मेजर ने किया था, लेकिन किस वर्ष किया था? यहाँ पर 85 का जवाब जो आपका हो जाएगा सही, वो आपका बी नंबर 1948 में। देख सकते हैं क्वेश्चन आपकी करंट कैसे हैं, करंट काफ़ी पुराने क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु गरीब की गाय, गरीब की गाय किस धन को कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, गरीब की गाय। तो बताइए भाई, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को, जो कि गरीबी दूर करने, जीवन यापन हेतु सुरक्षा प्रदान करने, गरीबों के लिए रोजाना रोजगार के सुअवसर प्रदान करने में मददगार करती है आपकी बकरी। ठीक है ना, तो गरीब की गाय कौन हो गई? बकरी हो गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में विश्व के भू क्षेत्र का हिस्सा यहाँ पर मात्र 2.29% ही है, जबकि विश्व की सर्वाधिक बकरी संख्या भारत में लगभग देख सकते हैं कितने मिलियन है। मतलब जो भारत विश्व के क्षेत्रफल में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 2.29% है, लेकिन बकरी जो आपकी यहाँ पर पाई जाती है वो आपकी कितने मिलियन पाई जाती हैं? यहाँ पर 87 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 154 मिलियन। ठीक है, 154 मिलियन बकरियाँ आपके भारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण इलाकों में कृषि बकरी पालन पर निर्भर है, जिससे उन्हें आमदनी कर आजीविका का पालन स्वयं कर रहे हैं, और देश में लगभग 5 लाख गांवों में अनुमानित लगभग कितनी संख्या में किसान बकरी पाल रहे हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं बकरी पालने के लिए जो किसान हैं वो आपके देख सकते हैं कितने करोड़? तो आपके ऑप्शन सी 7 करोड़। ठीक है, 5 लाख गाँव में अनुमानित लगभग 7 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो आपके बकरी पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक नई ग्रामीण आधिकारिक संरचना विकास निधि अर्थात जिसे बोलते हैं RIDF, ठीक है, रूरल
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के तहत की गई थी, लेकिन ये कब की गई थी? तो यहाँ पर 89 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 1995 में। ठीक है, तो ग्रामीण आधिकारिक संरचना विकास निधि की जो स्थापना की गई थी वो आपके नाबार्ड के, यहाँ पर कह सकते हैं नाबार्ड एवं ग्रामीण विकास के तहत की गई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक किस प्रकार कार्य करते हैं? भूमि विकास बैंक जो हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सी नंबर, कृषि क्षेत्र में मध्यकालीन व दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार की खास कृषकों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में मध्यकालीन व दीर्घकालीन आपका जो पैसा होता है वो जमा करा, मतलब उनको ऋण देना का कार्य करती है भूमि विकास बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, ये प्रजाति किसकी है? 91 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 91 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये आपके अरहर की है। ठीक है, अरहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई, कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए लघु कृषि विकास योजना आपकी आरंभ की गई थी 1975 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? C4 पौधा है, यहाँ पर 93 का ऑप्शन जवाब हो जाएगा सी नंबर, मक्का है। ठीक है ना, मक्का है जिसे C4 पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी, याद रखिए 1984 में, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण संख्या जो आपकी है ये आपकी कितनी है? तो यहाँ पर 15, 63, 17, 298। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं गरीबी और अमीरी के मध्य खाई अर्थात जो गैप है इसको पूरा करने के लिए एक नई स्कीम या योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये आपकी योजना क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जो अमीर हैं इनके बीच जो गैप है इनको ख़त्म करने के लिए जो योजना चलाई गई है ये आपकी योजना है, याद रखिएगा सभी। कैसे? मेक इन इंडिया घरेलू विनिर्माण उद्योग एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, स्किल इंडिया बुद्धि विकास कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया नए तकनीकों का इंटरनेट का फैलाव, दूर गाँवों का, अर्थात ये सभी दिए गए हैं आपकी गरीबी दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश में 35 वर्ष से नीचे की आयु के युवाओं की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है जिन्हें रोजगार एवं शिक्षा की समस्या आ रही है? तो यहाँ पर रोजगार और शिक्षा की समस्या जो आ रही है वो आपकी देख सकते हैं आपका सी 65% आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर श्रमिकों मजदूरों को प्रशिक्षण, शिक्षण, परामर्श आदि प्रदान करने हेतु एक प्रमुख संस्थान कार्यरत है जिसकी स्थापना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अधीन किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर याद रखिएगा कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यह जो आपकी है इसकी स्थापना की गई थी आपके 1974 में, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBWI, यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन जो कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देश के ग्रामीण गांवों तक प्रशिक्षण, जागरूकता, श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर CBWI की जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी आपके D 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपके नागपुर जो कि महाराष्ट्र में। इस प्रकार से जवाब आपको 1 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एक प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय नीति किस वर्ष 20 फरवरी को घोषित की गई? तो याद रखिए राष्ट्रीय नीति जो घोषित की गई थी 20 फरवरी को, और ये किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा ये आपके 2009 में की गई थी जो कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा की नीति आपकी 20 फरवरी को 2009 को। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन किए और साथ में आपके आंसर की आपको मिल जाएगी PDF में, हम आपको दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे थे और हमने बताया जो क्वेश्चन अच्छे हैं, जो PDF अच्छी है उसको हम जरूर आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, तो पसंद आया है सभी लोग वीडियो लाइक करिए और
यहाँ पर काफ़ी बच्चों कमेंट आते हैं सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो भाई हम आयोग के तो अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं कि जब आपका पेपर होना होता है तो ये था फरवरी के लास्ट में आ जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अब देखिए जैसे दिल्ली के जो विधानसभा क्षेत्र के थे वो चुनाव हो चुके हैं। अब हो सकता है कि नीति आपकी जारी की जाए कि अब वैकेंसी आपकी ओपन कर दी जाए, क्योंकि लेटर तो गया था, सबको पता था, लेटर भी सबको दिखाया गया था, है ना। लेकिन अब ये हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, हो सकता है इस सरकार में ना हो तो अगली सरकार में हो। तो भाई ये तो आपका जो सरकार है कह सकते हैं कि एक सस्पेंस वाली सरकार है, जिसमें से कुछ पता नहीं चलता है कि एग्ज़ाम कब हो रहे हैं, एग्ज़ाम कब होंगे। जो एग्ज़ाम की डेट आनी चाहिए वो एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, ना ही आपके रेलवे की, ना ही आपकी जेल वार्डन की, ना ही आपके देख सकते हैं वन विभाग की, किसी की नहीं आ रही हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, जिसको हम लोग क्या करें, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो पढ़ते रहिए, कब एग्ज़ाम आए कब कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे डेली पढ़ते रहेंगे, और बता दिया है हम आप लोगों को, बार बार कमेंट करते हैं इसलिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।